गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान में देखेंगे रुधिर परिवहन तंत्र, पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र, प्रकाश संश्लेषण, विटामिन एवं पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इन सबको देखेंगे। शुरुआत करते हैं रुधिर परिवहन तंत्र से। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 होता है ये। निम्न में से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? यह है स्फिग्मोमैनोमीटर। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ जाएगा, नलिकाएं संकरी हो जाएगी तो रक्त का दाब बढ़ जाएगा। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो देखिए ओ जो होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग हो। देखिए ए बी जिसका है ना वो कोई भी रक्त ले सकता है, ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा कोई भी वर्ग। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? देखिए ओ और RH- अगर उसको दे दिया जाएगा ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। रक्त समूहों की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से संबंधित है ये। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ हो जाएगा रक्त वर्ग। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45 होता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। निम्न में से एंटीजन्य की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? WBC वाइट ब्लड सेल बोलेंगे इसको, वाइट ब्लड सेल। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। प्रतिरक्षा यानी असंक्राम्यता का सर्वाधिक संबंध है। तो देखिए लिम्फोसाइट से इसका संबंध है, सीधा यही मिल गया उत्तर। मानव में श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है 0.007 mm होता है ये। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, ये बनती है अस्थि मज्जा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, ये होता है स्प्लीन यानी प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है।
रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो ये व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हृदय कब आराम करता है? देखिए, ये दो धड़कनों के बीच में जो है ना हृदय आराम कर लेता है, बस इतना ही होता है। ये हमेशा काम ही करता रहता है, दो धड़कनों के बीच में थोड़ा सा आराम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित नहीं है? टांगों में दर्द का हार्ट अटैक से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी बाहों में दर्द एवं झंझनाहट, पसीना एवं जी मचलाना और सीने में दर्द, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। ये कहलाती है हृदय धमनियां। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। यह है थ्रोम्बिन। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? यह है रक्त जमाव से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90% होता है जल का प्रतिशत। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित देखते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा से। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो वह है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है। मानव वृक्क असमरी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यह कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक होगा, ये है ना, बायो उत्प्रेरक है ये, बायो कैटलिस्ट बोलेंगे। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो यह एंजाइम। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? भाई, यकृत का कार्य है यूरिया का उत्पादन करना, ठीक है ना, कुछ मात्रा में यूरिया ये बनाता है। ऑप्शन से तो यही होगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं है। स्टार को जल अपघटन से ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है, तो यह है एमाइलेज। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत्र से। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यह है पनीर। ठीक है, पनीर खाना चाहिए, सप्ताह में एक बार पनीर जरूर खाना चाहिए, सभी को खाना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है?
तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? यह है CO2। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में, ठीक है ना। दिन में भी होगा, रात्रि में भी होगा प्रकाश संश्लेषण, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। पौधों व पेड़ों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? तो यह नीला प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? भाई नीला प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, ठीक है ना। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। इसका यूज़ करके जो है ना, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे सनलाइट कम है या नहीं है वहाँ भी खाना बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। निम्न में कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो यह है प्रकाश संश्लेषण। विटामिन एवं पोषण की बात करें तो कैसिमिर फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम नहीं है आवश्यक। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा में होती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? यह विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है ये आंवला। आंवला ज़रूर खाना चाहिए, है ना। और आजकल मिलता भी है, आंवले की चटनी खाइए, एकदम विटामिन सी की मात्रा एकदम मिलती रहेगी अच्छे से। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए इसमें देखा जाए संतरा, जो भी खट्टे फल है उसमें ज़्यादा होगी विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है यह एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है यह संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है यह विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? यह आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? देखिए विटामिन के कम रहेगा तो थक्का धीरे बनेगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरणें। भाई ज़्यादा कपड़ा पहन के सूर्य की किरण में रहने का ज़्यादा मतलब नहीं है। सबसे अच्छा है कि जितने कम कपड़े हों उतने में सूर्य का किरण का मज़ा लीजिए, विटामिन डी भरपूर मिलेगा। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? यह है विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग। रिकेटस बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का ही साइंटिफिक नाम कह लीजिए उसको।
रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है? गाजर में, इन सब में अधिक है तो सभी में, लेकिन सबसे ज़्यादा है गाजर में। गाजर भी जरूर खाना चाहिए, एकदम आँख चकाचक रहेगा एकदम। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का। साइनोकोबालमीन है। विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबालमीन। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है बी12। थायमीन है, ये विटामिन बी1 है थायमीन। जल में घुलनशील विटामिन है, यह है विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यह है विटामिन बी। एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन बी1, डी व सी, है ना, ये तीनों ही उसको चाहिए। केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, कि प्रति 100 ग्राम में होती है ऊर्जा की 89 KCl की मात्रा होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत में? वो है मध्य प्रदेश। और पूरे वर्ल्ड में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने ज्योग्राफी वाले सेट में बताया है ये सब। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो यह है ग्लूटीन। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है मूंगफली में। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी की। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो वह है फास्फोरस। निम्न में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह है करौंदा। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? यह है पालक। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में पाया जाता है ये। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो देखिए लैक्टोज के कारण आती है दूध में मिठास। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है दूध। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। कैरोटीन के कारण होता है ये। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 8 वर्ष की आयु में। बच्चे ज़्यादा इसलिए दूध पी पाते हैं क्योंकि उनमें रेनिन होता है, और बड़े इतनी मात्रा में दूध पिएंगे तो उनका पेट गड़बड़ हो जाएगा। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यह है रेनिन। बच्चों में पाया जाता है ये।
कैसीन दुग्ध होती है या होता है या होती है? तो ये होती है प्रोटीन। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? कैसीन के कारण है ये। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो यह है कैसीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण, टिश्यूज का निर्माण। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है पपीता में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। वैसे तो सारे चीज़ पाई जाती है उसमें, लेकिन मुख्यतः विटामिन सी इसमें होता है। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? देखिए, दूध नहीं है। दूध सीधा प्राकृतिक स्रोत नहीं है, होता इसमें भी है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? ये होता है छोटी आंत से। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो यह है 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम प्रोटीन उनको चाहिए ही चाहिए कम से कम। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के पाचन में। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? देखिए, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी हार्मोन भी है और विटामिन भी है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो यह है ट्रिप्सिन। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है ये। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। यह कैल्शियम और पोटेशियम। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकने के। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो यह है प्रोटीन। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है। तो ये बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है इसमें। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकान नहीं बनेंगे, डायबिटीज हो जाएगी। फिर अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? यह सिक्रिटिन। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव यानी हार्मोन एक पेप्टाइड है। ये
माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? भाई ऑक्सीटॉसिन निकलता है जिससे दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सीटॉसिन प्रोटीन नहीं है। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉसिन का स्रवण करती है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। देखिए, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? वैसे ये अनएथिकल काम है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। ये ऑक्सीटॉसिन की सुई लगाई जाती है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। ये एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? ये है TSH। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? थायरॉक्सिन में है ये। कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो ये है एड्रीनेलिन। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनेलिन के बढ़ जाने से ऐसा होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो यह है थायरॉक्सिन। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ये हाइपोथैलेमस में है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? भाई पुटिका द्वारा होता है ये एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये हार्मोन है एस्ट्रोजन। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन नहीं है पादप हार्मोन, बाकी साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन ये सब पादप हार्मोन है। इंसुलिन प्राप्त होता है भाई डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या वाहिनी विहीन है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? यह है परावटु यानी पैराथायराइड हार्मोन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? पित्ताशय में होता है ये। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है?
यकृत में हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? तो ये है एसीटिलीन। चलिए, हमने 150 क्वेश्चंस को देखा। इसी तरह और भी प्रश्नों को देखते रहेंगे। और अगर आप इस समझिए एक तरह का बोर्डिंग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, सही से टेस्ट लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो है ना सिलेक्शन प्री के लिए पक्का है। मेंस के लिए फिर हम लोग हाजिर होंगे। मैंने पर्याप्त मटेरियल दे दिया है और मटेरियल देता रहूँगा। मैं रेगुलर दूंगा, रोज़ दूंगा। इतने सेट्स करा दूंगा कि उतने सेट से आपका काम चल जाएगा। तो जहाँ तक हो सके, जितनी बार हो सके रिवाइज करिए, बार बार देखिए, कागज़ कलम लेकर के बैठिए। जो प्रश्न आता है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं आता है उसको ज़रूर लिख लीजिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।